देखिए मैडम, मैं मंगोलपुरी जैसी एक कंजस्टेड एरिया में मैं रहता हूँ और हालांकि हम खुद 1976 से मंगोलपुरी में रह रहे हैं, लेकिन हमें भी कई बार रात को 9 या 10 बजे के बाद जब हम मंगोलपुरी में एंटर करते हैं या हम और विशेष तौर पर जब हम अपनी धर्मपत्नी या अपनी बेटी और बच्चों के साथ होते हैं तो सच मानिए हमें भी डर लगता है। अब हमारी ही गली में या हमारी सड़कों पर हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो शॉर्टकट को छोड़ के लॉन्ग कट लेना पड़ता है ताकि कुत्ता ना काट ले। एक डर लगा रहता है, स्कूली बच्चे हैं, कुत्ता ना काट ले। अब ऐसे में अगर ये कहा जाए कि सिर्फ रैबिज जिन कुत्तों को है या जिन कुत्तों को संक्रमण है, बीमारी है, उन्हीं कुत्तों को पकड़ा जाए, तो एक आम नागरिक को सपोज अगर मैं कहूँ हाउ आई विल आइडेंटिफाई कि कौन सा वाला कुत्ता संक्रमित है और कौन सा कुत्ता ठीक है। मुझे तो ये नज़र आता है 10, 15, 20 कुत्ते इतने सारे हैं, वो काटेगा तो वही नुकसान ही होगा। यहाँ अगर हम देखते हैं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से भी कुछ सो कॉल्ड डॉग लवर्स निकल कर आ रहे हैं। क्या वो डॉग लवर्स अपनी तरफ से एफिडेविट देंगे? क्या वो इस बात का जिम्मेदारी लेंगे कि अगर पब्लिक को, किसी मासूम बच्चे को, किसी बुजुर्ग को या किसी छात्र को यदि कोई कुत्ता काटेगा तो उसका हर्जाना या उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन लिया जाए वो हमारे ऊपर लिया जाए? और अगर देखा भी जाए तो गली मोहल्ले के जो कुत्ते हैं वो बेसिकली कंजस्टेड एरियाज में, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नांगलोई या कच्ची कॉलोनीज़ में ही होते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये डॉग लवर्स हैं, सो कॉल्ड डॉग लवर्स, मे बी ये कोई बहुत बड़ी एनजीओ चलाते हैं, संगठन चलाते हैं जो एनिमल प्रोटेक्शन के नाम पर शायद अर्निंग भी करते हों, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कॉलोनीज़ के जो डॉग लवर्स के निकल कर, मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ। मैं तो मैम हमें पहले भी डर नहीं लगता था और डॉग्स जो हैं बेचारे, डॉग्स ऐसे एग्रेसिव होते कम हैं। उसके पीछे का रीज़न कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, या एक बार में बोल दिया कि हम इन कुत्तों को बाहर कर रहे हैं, इनके लिए शेल्टर होम की कोई व्यवस्था नहीं की, आप पहले ही बाहर कर दोगे। इससे पहले ही बहुत सारे मुद्दे उठते रहे, लगातार उठते रहे। हमें किसी भी डॉग से पहले भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रही। हाँ, छोटे बच्चों का डर जो थोड़ा बहुत हमेशा रहता है डॉग्स के प्रति कि कोई डॉग एग्रेसिव है। किसी डॉग्स को जो आपके घर के बाहर रहता है, आप अपने बच्चों को भी तो खाना देते हो ना, आप अपने बच्चों को खाना देते हो। किसी डॉग्स को अगर 3 दिन खाना नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि डॉग एग्रेसिव होते कम है, वो तभी होते हैं जब उनको खाना नहीं मिल पाता। नहीं लगता, हमारे वैसे हैं तो हैं, हमारे यहाँ पर गली में कुत्ते हैंगे बहुत हैं, लेकिन जब भूखे रहते हैं ना, जब काटते हैं वो ऐसे नहीं काटते हैं। लेकिन वही जो गलत तरीके से उसे अलग पुचाया जा रहा है ना, उनके लिए कुछ नहीं डाल रहे हैं। मैंने देखा था, वीडियो में देखा था, ऐसी जगह डाल रहे हैं वहाँ पानी भी नसीब नहीं है, तो ये चीज़ तो गलत है। अब हम भी तो जानवर पालते हैं, कोई भी अपना कुत्ता घर में ही पालते हैं, अगर हम बाहर वाले कुत्तों को डाल देंगे तो अच्छी तो बात है। लेकिन ये है ना कि अगर जो काटता वही है जो भूखा होता है। हमारे पास भी है, हम खुद खाना डाल के आते तो कुछ नहीं बोलते वो, लेकिन है ना उसको वो भी तो बेचारे बेजान है ना, उनको भी ऐसे बेकदरी मत करो। लेकिन अगर उनके लिए बनवाना है तो कोई फार्म हाउस ऐसे बनवाओ, उनके लिए सुविधा ऐसे करो जब छोड़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमें तो उतना नहीं होता, अब किसी किसी को होता भी है बोलते हैं, अब हमें तो खास इतना नहीं होता। और किसी को काटते हैं, जो कोई कुत्ते तो ऐसे काटते भी हैं किसी से, तो अब हर कोई तो ऐसा नहीं होता, तो कोई होते होंगे। नहीं, कोई छेड़ेगा तो जब ही काटेगा, और ऐसा तो कोई बात नहीं है। बस ये है डर कुत्ता काटने का, बच्चों का डर, ये बात होती है और बात तो कुछ नहीं है। मासूम बच्चे होते हैं। कुत्ता के बारे में हमारी गली में कुत्ते बहुत हैं, अब उन्हें मारे तो क्या फ़ायदा, अब उन्हें क्या पता, खाने को दोगे जब भी तो वो बेचारे मुँह से कोई मांगेंगे, आप डालोगे तो जब भी तो वो खाएंगे। मेरे साथ हुआ था 2 बार, ड्यूटी जाती थी मैं, 2 बार हूँ। 4-5 कुत्ते मेरे पीछे पड़ा था, ऊपर चढ़ रहे थे 4-5 कुत्ते। कितनी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी होती है। को वापस छोड़ा जाएगा स्ट्रीट्स पर, क्या लगता है, डर है मन में? डर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।